हेलो दोस्तों, आज की वीडियो ट्रक लाइसेंस के ऊपर होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रक लाइसेंस कैसे बनाते हैं, इसमें कितनी कॉस्ट होती है, कहाँ पे आपने स्कूलिंग करनी होती है एंड पिछले साल से कौन कौन से बड़े जो अपडेट हैं वो आए हैं। आज की वीडियो में मैं वो सारे अपडेट आपसे शेयर करूंगा बिकॉज कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप कनाडा में आकर ट्रक का लाइसेंस बनाना चाहते हो। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे बड़े अपडेट को लेकर जो कि पिछले साल आया था। पहले हम जब भी ट्रक का लाइसेंस बनाते थे एंड जब भी हम टेस्ट देने जाते थे, सो हम चाहे ऑटोमेटिक पे देते चाहे हम मैनुअल पे देते, हमारा जो लाइसेंस है उस पर कभी भी मेंशन नहीं होता था कि इस बंदे ने ऑटोमेटिक पर टेस्ट दिया या इसने जो है मैनुअल पर टेस्ट दिया। एंड फिर जब आपको लाइसेंस मिलता था सो उस लाइसेंस पर भी कोई चीज मेंशन नहीं होती थी। सो अगर आप वहां से ऑटोमेटिक पर टेस्ट दे के आ रहे हो एंड पास होके आते थे, सो आप बाहर भी किसी कंपनी का मैनुअल ट्रक भी चला सकते थे। लेकिन वो जो चीज है वो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया बिकॉज अगर आपको अब जो है मैनुअल ट्रक चलाना है किसी कंपनी के लिए, सो आपको जो टेस्ट है वो भी मैनुअल ट्रक पे ही देना होगा। अगर आप ऑटोमेटिक पर टेस्ट दे के अपना लाइसेंस ले रहे हो, सो उसके ऊपर स्पेशल लिखा होता है लाइसेंस के ऊपर ऑटोमेटिक। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी के लिए आगे जाके मैनुअल ट्रक चलाना चाहते हो, सो वो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपका जो लाइसेंस है वो ऑटोमेटिक पर बना है। सो दोस्तों, अगर आप इस चीज से आगे जाके बचना चाहते हो, सो बेटर है कि आप लोग जब टेस्ट देने जा रहे हो या फिर आप जब टेस्ट के लिए फिलअप कर रहे हो, सो आप जो है वो मैनुअल पर ही ट्रेनिंग लो कि आप जब आगे जाके मैनुअल पर टेस्ट दो, सो फिर आपको टेस्ट पास होने के बाद आप किसी भी कंपनी के लिए ट्रक चला सकते हो। अब हम चलते हैं डेप्थ में कि ट्रक का लाइसेंस बनता कैसे है। सो दोस्तों, जब भी आप कनाडा आ रहे हो, सो यहाँ पे जो है वो लाइसेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत करनी होती है कार के लाइसेंस से, जो कि हमारा होता है G1, फिर उसके बाद होता है G2, फिर उसके बाद होता है G। अगर तो आपके पास प्रीवियस होम कंट्री का एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, सो जब आप यहाँ पे आगे G1 दोगे, जो भी एक रूल टेस्ट होता है वो आप यहाँ पे आके कभी भी दे सकते हो। सो जब आप वो G1 दे देते हो, सो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको G2 देना होता है, जो कि आपका एक कार का लाइसेंस होता है। फिर उसके बाद जो आपको G देना होता है, जो भी एक कार का लाइसेंस होता है, लेकिन वो फुली लाइसेंस उसको माना जाता है कार ड्राइव करने के लिए। एंड इसके बीच में जो गैप होता है वो 1-1 साल का गैप होता है। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस आपके होम कंट्री का एक्सपीरियंस है, सो आप वो एक्सपीरियंस उसमें डलवा के फिर जब आप G1 देते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो G दे सकते हो। सो गाइस, अगर आपको इस कार के लाइसेंस को फुली डिटेल में जानना है कि ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है, सो यहाँ पे मैंने ऊपर लेफ्ट साइड में एक लिंक दिया, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हो। सो वहां पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप G1 G2 G जो है वो कैसे बना सकते हो एंड आप उसके अंदर कैसे एक्सपीरियंस डाल सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा G लाइसेंस बनाने में। सो आप उस वीडियो को जाके वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। सो दोस्तों, जब आपका G लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद जो है आप ट्रक के लाइसेंस की ओर बढ़ जाते हो। लेकिन जो ट्रक का फुली लाइसेंस होता है AZ, उसका टेस्ट आप अब भी नहीं दे सकते बिकॉज उससे पहले जो है जब आपका G बनता है फिर आपको Z लाइसेंस का टेस्ट देना होता है, जो कि होता है एयर ब्रेक टेस्ट। अब ये एयर ब्रेक टेस्ट क्या होता है? अब जैसे हमारी जो गाड़ियों में नॉर्मल ब्रेक होती है जिसे हम हैंड ब्रेक कहते हैं, लेकिन जो ट्रक होते हैं उसके अंदर जो ब्रेक्स होती हैं वो एयर कंप्रेस्ड ब्रेक्स होती हैं, जिसको लगाने के लिए ट्रक के अंदर 2 नॉब दिए होते हैं, येलो एंड रेड। सो आप लोगों को उसको दबाना पड़ता है, उसको रिलीज करना पड़ता है, उसको लगाने या हटाने के। उस चीज की ट्रेनिंग के लिए एक अलग से लाइसेंस बनता है जिसको हम Z लाइसेंस कहते हैं। एंड इस Z लाइसेंस को बनाने के लिए आपको जो है वो 2 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसके अंदर वो आपको ट्रक के पार्ट्स के बारे में बताते हैं, ट्रक की हर एक चीज के बारे में बताते हैं एंड मोस्टली जो है वो ट्रक के एयर ब्रेक्स के बारे में बताते हैं कि वो जो एयर ब्रेक्स है वो कैसे काम करती है, उसके ड्रम्स, उसके हर एक चीज, उसके हर एक पार्ट्स के बारे में बताते हैं। एंड गाइज, ये जो क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस पूरे 2 दिन की होती हैं, 8-8 घंटे की क्लासेस होती हैं। उसके बाद जब आप ये क्लासेस पूरी कर लेते हो, सो फिर वो जो है दूसरे दिन ही आपका टेस्ट ले लेते हैं। एंड टेस्ट भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। उन लोगों ने जो आपको उन 2 दिन के अंदर पढ़ाया होता है वो उसी के बेसिस पे टेस्ट लेके आपको पास कर देते हैं। फिर वो आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। एंड फिर जब आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, फिर जो है आप AZ की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब AZ की ट्रेनिंग में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो क्या होता है? वो आता है कि आपको ट्रक के बाहर के हिस्सों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ट्रक के टायर्स के बारे में, ट्रक के हुड के अंदर क्या है, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील्स वगैरह सारे पार्ट्स होते हैं, 5th व्हील क्या होता है, एयरलाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक्स लाइन क्या होती है, मींस ट्रक का हर एक पार्ट के बारे में आपको बताया जाता है। वो इसलिए आपको बताते हैं जब आप टेस्ट में जाते हो, तो वहीं पे जो है वो आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों, मैंने सोचा है कि जो लोग यहाँ पे आके लाइसेंस बनाना चाहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए मैं एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं जो है वो वीडियो अपलोड्स करा करूंगा इन क्वेश्चंस को लेके कि जो इंस्ट्रक्टर है वो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा एंड उसके जो जवाब है वो आपने कैसे देने होते हैं एंड कहाँ से आपने जो है वो प्रिपेयर करना होता है, ताकि जो आप हैं वो फुली प्रिपेयर हो जाए ट्रक का लाइसेंस बनाने के लिए, ताकि जब आप यहाँ पे आए
सो आपको कोई भी चीज नई ना लगे। सो गाइस उसके बाद क्या होता है, जब वो आपको सारे के सारे पार्ट्स के बारे में सिखा देते हैं, जब आपको उसकी नॉलेज हो जाती है, फिर वो आपको रोड टेस्ट के लिए लेके जाते हैं। एंड रोड टेस्ट जो है वो आपका वो 15 से 20 दिन तक कराते हैं, उसके अंदर ही आप पूरे के पूरे परफेक्ट हो जाते हैं। रोड टेस्ट में वो आपको टर्न्स वगैरह के बारे में सिखाते हैं कि ट्रक के जो टर्न्स होते हैं वो आपने कितने वाइड लेने होते हैं, एंड अगर आपको ट्रक को राइट मोड़ना, लेफ्ट मोड़ना, आप लोगों ने कितने गैप से मोड़ना होता है, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर सिखाई जाती हैं। एंड मोस्टली हर कोई जो है वो ट्रक 10 दिन के अंदर चलाना सीख जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज ट्रक के अंदर जो मेन चीज आती है वो आती है कपलिंग एंड बैकिंग। एंड ये जो दो चीजें हैं ये आपका डिसाइड करती हैं टेस्ट की आप टेस्ट में पास हुए हो या फेल हुए हो, बिकॉज ट्रक को बैक लगाना ट्रेलर के साथ वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड वही चीज जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, एंड वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो है कपलिंग एंड डी कपलिंग आती है। कपलिंग में क्या होता है, आपको इंस्ट्रक्टर को पूरा प्रोसीजर दिखाना होता है, जिसमें आप जो है वो ट्रक को ट्रेलर के साथ अटैच करते हैं, एंड उसके कोई 4-5 स्टेप्स होते हैं। सो वो भी जो है मैं किसी दिन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कपलिंग होती क्या है एंड इसको करते कैसे हैं। एंड उसके बाद मैं आपको बैकिंग के भी 2-4 वीडियोस जो हैं वो भी चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आपको बैकिंग का भी अंदाजा मिले। गाइस ये तो था ट्रक लाइसेंस बनाने का पूरा तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने स्कूल्स कैसे डिसाइड करने की आप कौन से स्कूल में जो है वो ट्रक की ट्रेनिंग लेने जाएं। अब उसमें सबसे पहले जो आपने चीज ध्यान में रखनी है वो रखनी है ट्रायल्स, कि जिस भी आप स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो आपको ट्रायल्स कितने देता है, बिकॉज ट्रायल्स पे जो है वो आपकी कॉस्ट भी डिपेंड करती है। अब ये जो चीज है मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि अपने कोई स्कूल डिसाइड, एंड वो जो स्कूल है वो आपसे $4000 लेता है आपको ट्रेनिंग देने के, लेकिन वो आपको सिर्फ एक ट्रायल दे रहा है। अब एक ट्रायल का मतलब क्या है कि उसने आपको ट्रेनिंग दी, अब आप टेस्ट के लिए तैयार हैं एंड अब आप टेस्ट देने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं सो फिर जो है आप दूसरी बार अगर आप टेस्ट देने जाओगे तो वो लोग आपसे उस टेस्ट के अलग से चार्ज करेंगे, जहां पे वो आपसे 500 से लेके $600 तक भी चार्ज कर सकते हैं। वहीं पे ही अगर आप लोगों ने कोई स्कूल चॉइस किया है जो कि आपसे $5000 ले रहा है, लेकिन वो आपको 3 ट्रायल्स दे रहा है, सो अगर आप पहले ट्रायल में फेल हो जाते हो वो आपको दूसरे ट्रायल के लिए भी टेस्ट देने लेके जाएंगे, एंड वहीं पे जो है वो आपसे उस चीज के पैसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे में ही फेल हो जाते हो तो वो आपको तीसरे ट्रायल के लिए भी लेके जाएंगे, लेकिन वो वहां से भी आपसे पैसे नहीं लेंगे उस ट्रायल के लिए भी। सो गाइस ऐसे करके जो है वो कॉस्ट में फर्क पड़ता है ट्रकिंग स्कूल्स में। सो बेटर है कि आप उस स्कूल की ओर जाएं जो कि आपको कम से कम 3 ट्रायल दें, बिकॉज पहली बार में बहुत कुछ सीखना होता है, एंड जब आप टेस्ट देने जाते हो सो इंसान जो है वो थोड़ी बहुत जो है गलती उनसे हो जाती है। तो गाइस ऐसे करके जो है आप लोगों का ट्रक लाइसेंस बन जाता है। ये होता है सारा प्रोसीजर ट्रक लाइसेंस बनाने का। एंड दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ट्रक लाइसेंस बनने के बाद आप लोग जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, सो उसके लिए मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगा जल्दी। एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में स्टिल कोई भी डाउट है सो आप लोग उसको कमेंट में लिख सकते हैं। जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।